तो गाइज फाइनली लुकिज्म का चैप्टर नंबर 549 आ गया है और इसमें हमें जिन रैंग और उसके साथियों की बैक स्टोरी दिखाई गई है जो कि काफी डार्क है। इसके साथ हमें गैप्रियोंग किम भी दिखाया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बैक, जैंग सियो और जिन रैंग का पास्ट दिखाया जाता है, जिधर बैक बताता है कि वो कैसे कुत्तों की तरह कचरे में रहते थे और उनको उनके माँ बाप के बारे में भी कुछ नहीं पता था और उनके साथ कई और बच्चे भी रहते थे। इन सभी बच्चों को जिन रैंग अपनी फैमिली मानता था। आगे हमें बताया जाता है जंक यार्ड एक औरत का होता है जिसे बच्चे एंट मदर कहते हैं। आगे हम देखते हैं एंट मदर इन बच्चों से मिलने आती है और वो कहती है क्या तुम सभी यहाँ मौजूद हो, जिस पर बच्चे डर के मारे कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। उसके बाद वो बुढ़िया फिर कहती है जब तुम लोगों से पूछा जाए तब तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए। वैसे कल रात यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी, मैंने कहा था ना ये जगह तुम्हारा स्वर्ग है और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की वो आराम से पकड़ा जाएगा। आगे हम देखते हैं कल रात इनमें से एक बच्चे ने भागने की कोशिश की होती है जिसे ये मोटा बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद ये बुढ़िया जिन रैंग और बाकी बच्चों को कचरे में चीजें ढूंढने को कहती है। आगे हमें पता चलता है बच्चे जो भी कीमती चीज कचरे में से ढूंढते थे ये बुढ़िया उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाती थी, लेकिन बैक इनके साथ काम नहीं करता था क्योंकि ये बुढ़िया रोज उसे लड़की की तरह तैयार करके अपने साथ ले जाती थी। आगे वो बुढ़िया कहती है बॉस ने तुम्हें विला पर बुलाया है तो तुम हमेशा की तरह अच्छा काम करना, जिस पर बैक हाँ कहता है। पर तभी हम देखते हैं जिन रैंग उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है और वैसे जिन रैंग ये रोज करता था। आगे हम देखते हैं वो मोटा जिन रैंग को बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसके बाद बैक बताता है जिन रैंग हमेशा से उसे बचाने के लिए मार खाता था। इसके साथ जिन रैंग उससे पहले ही जंक यार्ड में रहता था और वो हमेशा से अपने साथ रह रहे भाई बहनों की परवाह करता था। इसके साथ हम देखते हैं जुंग सियो जिन रैंग को बचाने आता है और वो भी बुरी तरह से पिटता है, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो कभी बैक को जाने से नहीं रोक पाते हैं। उनको मार खाता हुआ देखकर बैक कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आगे हम देखते हैं बैक उनके लिए बंस लेकर आता है और वो कहता है एंट मदर ने उसके काम से खुश होकर उसे बंस दिए हैं, जिस पर जिन रैंग कहता है बैक क्या तुम सच में ठीक हो। तब बैक स्माइल करके हाँ बोलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। बैक अकेले में बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि जो भी आंट उसके साथ करवाती थी उससे उसको बहुत दर्द होता था। मेरी बात से तुम समझ ही गए होगे बैक के साथ क्या होता था। आगे हम देखते हैं जिन रैंग बैक की रोने की आवाज सुन लेता है और वो अगले दिन उस मोटे के सामने जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो मोटा काउंटर में जिन रैंग को पंच मारता है, लेकिन लास्ट में जिन रैंग उस मोटे का गेम बजा देता है। ये देखकर जुंग सियोक और बैक के साथ वो बुढ़िया भी शॉक्ड होती है। तब जिन रैंग उस बुढ़िया को कहता है अगर मेरी गर्दन लीज से बंधी हुई है तब भी मैं अपने पैक की रक्षा करूंगा। तभी एक बंदा जिन रैंग के मुंह पे लात मारता है और वो कहता है एंट मदर क्या तुमने इन बच्चों को कुछ सिखाया नहीं? अच्छा है ये एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या हो अगर वो तुम्हारे लिए आ जाए। आगे में पता चलता है ये बंदे प्रीवियस बुसान गैंग के नंबर 2 नंबर 3 हैं। आगे में पता चलता है ये बंदे जिन रैंग से काफी इंप्रेस होते हैं क्योंकि उसने जिस मोटे को निपटाया था वो कोई नॉर्मल फाइटर नहीं था। उसके बाद ये लोग जिन रैंग, बेक और जंग सियोक को अपने साथ ले जाते हैं। आगे हम एक फाइटिंग एरिना का सीन देखते हैं जिधर बहुत सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं और उन्हीं के बीच जिन रैंग, बेक और जंग सियोक खड़े होते हैं जो कि एक बंदे से फाइट करने वाले होते हैं। उसके बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है और वो तीनों मिलकर उस फाइटर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आगे हम देखते हैं जमाल हैरिस नाम का फाइटर जिन रैंग से फाइट करने आता है और जिन रैंग उसे अपनी एल्बो की एक ही स्ट्राइक से पेल के रख देता है और ऐसे ही करके वो कई सारे फाइटर को पीटता है और इस तरह बुसान की अरीना से 3 कमाल के फाइटर का जन्म होता है। उनको देखकर बुसान के नंबर 2 नंबर 3 बोलते हैं हमने सोचा नहीं था जंक यार्ड के डॉग इतने खतरनाक फाइटर बन जाएंगे। ये बोलकर वो उनको अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर बैक कहता है हम लोग किधर जा रहे हैं। तब नंबर 2 बोलता है डॉग्स को मालिक से पूछने का कोई हक नहीं होता है, वो जिधर बोले डॉग को उधर जाना चाहिए। जिस पर बैक हाँ कहता है क्योंकि वो अपनी कंडीशन की वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता था। आगे हम देखते हैं वो तीनों ऑफिशियली बुसान गैंग में ज्वाइन हो जाते हैं और अब वो बुसान गैंग के गेट कीपर बन चुके थे, लेकिन ये होने के बाद भी उन तीनों की जिंदगी में अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ था। वो अभी भी बुसान गैंग के डॉग थे जो कि अपने मालिक को बचाने के लिए कई बार इंजर्ड होते हैं और ये करते हुए वो यही सोच रहे होते हैं उनको कब तक ऐसे जीना होगा। उनको ये भी नहीं पता वो किसके लिए फाइट
कर रहे हैं। आगे बैक कहता है उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, जिस पर जिनरैंग बोलता है ये पॉसिबल नहीं है। तभी कोई अननोन बंदा कहता है क्या यहाँ लड़ाई हो रही है? तो वो कमाल के फाइटर तुम तीनों हो। तभी जुंग सियोक उस आदमी पे हमला करने जाता है, लेकिन तभी कोई बीच में आकर जुंग सियोक को घुसंड पेल देता है। अब इस फिगर को देखकर तुम कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन है। आगे हम देखते हैं जिनरैंग उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन गैप्रियोंग उसके एल्बो को पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हारी आंखें कमाल की हैं। मैं यहाँ उससे मिलने आया था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था इतनी कमाल की आंखें मुझे देखने को मिलेंगी। जिस पर जिनरैंग कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब गैप्रियोंग बोलता है ये आंखें एक प्रोटेक्टर की हैं जो अपने पैक को बचा रहा है। मुझे नहीं लगता सिंपल कन्वर्सेशन से बात बन पाएगी। वैसे काफी टाइम हो गया है मुझे इस तरह की आंखों वाले बंदों से फाइट करे हुए। आगे बैक अपनी स्टोरी बताते हुए कहता है उस दिन हम इससे मिले और इसने हमारी लाइफ बदल के रख दी। और इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।